आप देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। मोहम्मद साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर शिया समुदाय में रोष, डीएम को सौंपा ज्ञापन। जनपद मुरादाबाद के शिया समुदाय से जुड़े दर्जनों लोगों ने एकत्र होकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपते हुए मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाले यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की। शिया इमाम अली हैदर नूरी ने बताया कि यति नरसिम्हानंद द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक बयानबाजी की गई है, जिसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले यति नरसिम्हानंद के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए और उसे तत्काल गिरफ्तार भी किया जाए। इसके साथ ही मुरादाबाद की पुलिस संज्ञान लेते हुए नरसिम्हानंद के विरुद्ध FIR भी दर्ज करे। जब हमारे संवाददाता ने अली हैदर नूरी शिया इमाम से बात की, उन्होंने आगे बताया। नासिर मिर्जा के साथ वसीम खान की रिपोर्ट। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान 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 मुर्दाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद, मुस्ताक़ रसूल मुर्दाबाद। किस तरीके का ये प्रोटेस्ट है, किस तरीके का एहतजाज करने के लिए यहाँ पर? चूँकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला एक अजीब सा इंसान के जो अपने आप को बाबा कहता है, हम उसको बाबा भी नहीं मानते हैं, खुद उसके धर्म वाले उसको बाबा नहीं मानते हैं, इसलिए कि बाबा बड़े सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं। किसी धर्म का अपमान करने वाले और धर्म गुरुओं को बुरा कहने वाला कभी बाबा नहीं होता है। लिहाजा उसी के खिलाफ हम ये धरना दे रहे हैं और यहाँ पर जो है ये अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। चूँकि हिंदुस्तान का जो ये न्यायालय है, यहाँ से सबको न्याय मिलता है, इसीलिए हम गुहार लगाने के लिए आए हैं ताकि हमें भी न्याय मिले। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जिसने भी यति नरसिम्हानंद उसका नाम है और उसके जो भी साथी हैं जिन्होंने भी बुराई का इरादा किया है, लिहाजा उनको गिरफ्तार किया जाए। हम यही मांग करने के लिए किस तरह की गुस्ताखी की गई है और इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है मुस्लिम कम्युनिटी? बहरहाल जब भी किसी मजहब वाले के सामने उनके धर्म गुरु को बुरा कहा जाता है, जो आलम इस्लाम की जो मुक़द्दस शख्सियत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊंची शख्सियत हमारे यहाँ पर वही हैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बाद, क्योंकि आप अल्लाह के सबसे बड़े पैगंबर हैं। हमारे 1,24,000 पैगंबरों में से सबसे बड़े पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा उनके बारे में जो भी उसने बुराई की है हम उसको दोहरा तो नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो बहुत बुरा इंसान है। हम वो बातें दूसरे मज़हब वालों के लिए भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हम सच्चाई के पैरोकार हैं और सच्चाई और अच्छाई का पैरोकार किसी दूसरे मज़हब की बुराई नहीं कर सकते। इस तरह की गुस्ताखियाँ देखा जा रहा है कि आम होती जा रही हैं, की शान में गुस्ताखियाँ आम होती जा रही हैं, इस पर आपका? हमने अभी जैसे गर्ज किया है कि इस तरीके के लोग जो है वो किसी मज़हब को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचें कि हिंदू अफराद ऐसा लोग कर रहे हैं, हिंदू लोग ऐसा नहीं, हिंदुत्व में बहुत सारी अच्छाइयाँ पाई जाती हैं। हमारे बहुत सारे जानने वाले और दोस्त जो हैं वो हिंदुत्व से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। इस तरीके की बातें करने वाला किसी धर्म का पैरोकार नहीं होता। अगर कोई मुसलमान का लेबल लगाकर हिंदुत्व या श्री कृष्ण के बारे में मसल कोई गुस्ताखी करता है, बुराई करता है, तो हम उसको मुसलमान नहीं कहते हैं। तो इसलिए कि वो बुराई नहीं कर सकता है, वो जो फसाद फैलाए वो फसाद ही होता है, वो धर्म का मानने वाला नहीं। जी हमने दिया है कि उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी गुस्ताखी कर चुका है और छोड़ दिया गया था उसके कहने पर, बिल पर आ गया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ऐसी गिरफ्तारी हो जिसमें सख्त सज़ा हो, उसको आसानी से